नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योग लोगों को करता है एकजुट और ये नस्ल, रंग, लिंग, धर्म और राष्ट्रों से ऊपर योग को दैनिक गतिविधि के रूप में अपनाने की अपील। राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा और राज्य की प्रथम महिला नीलम मिश्रा ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राजभवन में किया योगाभ्यास। राज्य के खेल और युवा मामला मंत्री मामा नातू ने लोगों से स्वस्थ जीवन के लिए नियमित योग करने और आसपास के लोगों को प्रोत्साहित करने की अपील। दुनिया भर के कई हिस्सों में सूर्य ग्रहण के दौरान दिखा रिंग ऑफ फायर का अद्भुत दृश्य। भारतीय समय के अनुसार देश के विभिन्न हिस्सों में सुबह 10:15 से दोपहर 3:04 तक दिखा सूर्य ग्रहण का नजारा। छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज मनाया जा रहा है। योग दिवस आयोजन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश के साथ हुई। टेलीविजन पर दिए संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि योग लोगों को एकजुट करता है और वैश्विक भाईचारे का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि योग एकता की शक्ति के रूप में उभरा है। श्री मोदी ने कहा कि योग धरती को स्वस्थ और सुरक्षित स्थल बनाने की दिशा में सशक्त प्रयास है। यह हमारी श्वास प्रणाली और रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के इस दौर में विश्व योग की शक्ति और क्षमता को बेहतर ढंग से समझ रहा है। कोरोना संक्रमित लोग योग का लाभ उठा रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में मेरा जीवन मेरा योग वीडियो ब्लॉग प्रतियोगिता में लोगों की भागीदारी योग के प्रति बढ़ते उत्साह को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष योग दिवस की थीम है घर पर योग, परिवार के साथ योग। उन्होंने कहा कि परिवार के सदस्यों के साथ योगाभ्यास करने से पूरी घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। उन्होंने लोगों से योग को एक दैनिक गतिविधि के रूप में अपनाने की अपील की। से एकजुटता का दिन है। ये विश्व बंधुत्व के संदेश का दिन है। ये वननेस ऑफ ह्यूमननेस का दिन है, जो हमें जोड़े, साथ लाए। वही तो योग है। जो दूरियों को खत्म करे, वही तो योग है। कोरोना के इस संकट के दौरान दुनिया भर के लोगों का माय लाइफ माय योगा वीडियो ब्लॉगिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना इस बात को दिखाता है कि योग के प्रति उत्साह कितना बढ़ रहा है, कितना व्यापक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योगा एट होम एंड योगा विथ फैमिली ये तय हुई है। योगा एनहेंस आवर क्वेस्ट फॉर अ हेल्थियर प्लैनेट। It has emerged as a force for unity and deepens the bonds of humanity. It does not discriminate. It goes beyond race, color, gender, faith, and nations. Anybody can embrace yoga. राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा और राज्य की प्रथम महिला नीलम मिश्रा ने आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राजभवन परिसर में योग किया। कोरोना महामारी के मद्देनजर योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली के थीम के अनुरूप राज्यपाल ने प्रदेशवासियों से नियमित रूप से योगाभ्यास करने की अपील की। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रतिवर्ष 21 जून को योग दिवस मनाए जाने की घोषणा से इसका लाभ पूरी मानव जाति को मिल रहा है। मैं अपने सभी प्यारे अरुणाचल प्रदेश के भाइयों बहनों को योगा करने के लिए
आह्वान करता हूँ। योगा शरीर, मन, संयम एवं भावना को एकत्रित करता है और इससे शारीरिक, मानसिक सभी अच्छाइयाँ प्राप्त होती हैं। हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कारण, उनके प्रयासों के कारण यह 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे संयुक्त राष्ट्र के देशों में माना है। और आज इस अवसर पर हम सबको योगा करना चाहिए और इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। मैं आप सब लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में बधाई और अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। राज्य के खेल और युवा मामला मंत्री मामा नातुंग ने विभागीय अधिकारियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगाभ्यास किया। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के चलते अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह आयोजित नहीं किया जा रहा है। श्री मामा नातुंग ने लोगों से स्वस्थ जीवन के लिए नियमित योग करने और आसपास के लोगों को प्रोत्साहित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण ने शरीर के इम्यून सिस्टम की मजबूती के महत्व को उजागर किया है और योग के माध्यम से हम बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर मैं सभी जनता को और सभी युवाओं को, सभी राज्य के जितनी भी जनताओं को मैं शुभकामनाएं देते हुए, मैं सभी जनता को और सभी राज्य के जितने भी युवाएं, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सभी से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि इस पर घर में बैठिए, घर में फैमिली के साथ आप सभी योग करें। और योग करने पे योग से क्या लाभदायक है वो आप सबको पता है कि इसमें मेंटल पीस होंगे, उसके बाद स्पिरिचुअली पावर होंगे, इम्यूनिटी बढ़ेंगे और इसमें अपने कोरोना वायरस को लड़ने में भी हमारी क्षमताएं बढ़ेंगे। तो इसलिए मैं सभी से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि इस योगा दिवस में ज़रूर लोग करें। और हमारा डिपार्टमेंट की ओर से, सरकार की ओर से ये मैं लॉन्च करना चाह रहा हूँ कि अरुण प्रभात के जरिए ये 1 महीना ये चलते रहेंगे और इसमें आप घर में बैठे बैठे भी इसको आप योगा कर सकते हैं और इसको सीख सकते हैं। तो मैं सभी को, लोगों को, जितना भी जो क्वारंटाइन सेंटर में जो है और घर में है, आप लोग भी बैठकर इस योगा दिवस पे जुड़िए और योगा कीजिए। जो अभी क्वारंटाइन सेंटर में है, जो होम में है, वो आप लोग भी सभी योगा करें। एंड आई विश ऑल ऑफ यू बेस्ट विशेष देते हुए और स्टे होम, स्टे सेफ एंड योगा कीजिए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीराम बागे ने आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पार्टी के पदाधिकारियों के साथ योगाभ्यास किया। इस अवसर पर सांसद तापिर गाव ने लोगों को योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए इसे अपने दैनिक जीवनचर्या में शामिल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि योग एक तरफ जहां मानव शरीर को स्वस्थ रखता है, वहीं दूसरी तरफ तनाव को दूर करने में भी सहायक है। मैं हर देशवासियों को और सारा दुनिया वासियों को जो योगा में पार्टिसिपेट कर रहा है उसको भी मैं मुबारक दे रहा हूँ। और जो अपना घर में बैठ के भी योगा करना और योगा डे को सेलिब्रेट करना है, ये अपना लाइफ का एक हिस्सा बनना चाहिए। आज केवल योगा डे में ही नहीं, हर दिन आपको योगा करना चाहिए। यही मैं आप सभी को कहना चाहूँगा। अरुणाचल प्रदेश राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष तेसाम पोंगते ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज योगाभ्यास करते हुए प्रदेश के लोगों से कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए घर पर ही अपने परिवार के साथ योग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि नियमित योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है और कड़ी प्रतिस्पर्धा के युग में हमें स्वस्थ रहने के लिए योग को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। योगा जो है हमारा देश का परंपरा रहा, ये युग युग से चल के आ रहा है, सदियों से। ये योगा बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। इससे आपको मेंटलिटी पीस देता है, स्पिरिचुअलिटी स्ट्रॉन्ग करता है, फिजिकली आपको फिटनेस रखता है और सबसे शांति, हार्मोनी। और हमारा देश का परंपरा को विश्व में फैलाने के लिए जो
कार्य किया हमारा प्रधानमंत्री जी ने, ये बहुत अच्छा है, बहुत तारीफ की काबिलियत है। हम उसको मानना चाहिए। योगा डे आज हुआ, लेकिन हम योगा को हमेशा अपना लाइफ का एक हिस्सा मानना चाहिए। कम से कम एक मतलब दिन में सुबह को हाफ एन आवर, ज़्यादा नहीं, आधा घंटा के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए। देश में कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है और अब ये 55.49% हो गई है। कोरोना वायरस से अब तक 2,27,755 रोगी उपचार के बाद ठीक हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि ठीक हुए रोगियों की संख्या उपचार करवा रहे रोगियों की संख्या से लगभग 58,000 से अधिक है। पिछले 24 घंटे के दौरान करीब 14,000 कोविड-19 रोगियों का उपचार किया गया। मंत्रालय ने बताया कि इस समय लगभग 1,69,000 मरीजों का इलाज चल रहा है और सब चिकित्सा निगरानी में हैं। देश में कोरोना वायरस की जांच के काम में भी तेजी लाई गई है। इधर अरुणाचल प्रदेश में अब तक 15 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 120 है। ईस्ट सियांग जिले में 4 रोगी स्वस्थ होने के बाद अब जिले में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 5 रह गई है। ईस्ट सियांग जिले के कोविड डेडिकेटेड अस्पताल से स्वस्थ मरीजों को स्थानीय विधायक कालिंग मोयोंग, जिला उपायुक्त डॉक्टर किन्नी सिंह और जिला स्वास्थ्य अधिकारी कालिंग दाई ने सम्मानित किया और उन्हें मेडिकल सर्टिफिकेट देकर घर के लिए रवाना किया। हमारा कोविड नेगेटिव आ गया, तो उसके लिए मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। स्पेशली 4 पेशेंट्स को। 2 फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो एक है हमारा नर्स और एक था हमारा सैनिटेशन वर्कर। दोनों को तो हम टेलीफोनिकली कॉन्टेक्ट कर रहा था जब वो कोविड हॉस्पिटल में था। और मैं हमारा जो कोविड हॉस्पिटल को जो केयर कर रहा है, डॉक्टर से हमारा हेल्थ सेक्टर का है, सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारा जो पॉजिटिव केस पेशेंट लोग अच्छा से हैंडलिंग किया। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी भी जो आने वाला है वो भी नेगेटिव ही होगा बोलकर हम ऊपर वाला को भी प्रार्थना करता हूँ। लोअर दिबांग वैली जिले के प्रभारी जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर इस्ता पुलू ने कहा है कि जिले के क्वारंटीन सेंटर से कोरोना पॉजिटिव मिले सभी रोगी एसिम्टोमेटिक है और उनके जल्द ही स्वस्थ होने की उम्मीद है। उन्होंने लोगों से भयभीत न होने की अपील करते हुए स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की। Totally in Arunachal, almost all are asymptomatic, so इसका इतना ज़्यादा पैनिक होने का कोई खास डर नहीं लग रहा है। जिस तरीके से आदमी लोग डर रहा है, जैसे डेथ रेट बहुत ज़्यादा है, ऐसा बोल के भी नहीं है। कई अलग बीमारी से कई लोग बहुत ज़्यादा मर रहे हैं, तो हमें ये कोरोना से ज़्यादा चिंता करने का, लेकिन हाँ सावधानी बरतना ज़्यादा ज़रूरी है। बात डिपार्टमेंट का तरफ से सब सिस्टर से लेके सैनिटरी असिस्टेंट सब वहाँ पे पोस्टिंग करके रखा हुआ है। उनको अलग सा यात्री निवास करके एक अपना एक ये है लॉज है, वहाँ पे रिजर्व करके वहीं पे बैठा हुआ है। वो लोग अलग से दे रहा है उनको। हम लोग खाना वाना एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से मैनेज हो रखा है। देन कुक हम लोग अपना डिपार्टमेंट का तरफ से कुक अरेंज करके उनको खाने पीने का वो उनको अलग से किया जा रहा है। अपर सुबनसिरी जिले के तालिहा में कल कोविड जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर विधायक यातो दुकुम ने लोगों से कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए मास्क लगाने, सैनिटाइजर का उपयोग करने और 2 गज की दूरी के नियमों का पालन करने की अपील की। उन्होंने लोगों को सैनिटाइजर और मास्क वितरित किया। यातो दुकुम रिग्या ने आके हम लोग को एमएलए साहब सैनिटाइजर बताया है, मास्क बताया है। इसके लिए हम लोग अभी गांव-गांव में जाके हम लोग बताएगा, बुश्ती आदमी को बताएगा। और हमारे यातो दुकुम रिग्या ने हम लोग को बहुत अच्छा काम करा दिया।
आज देश के कई हिस्सों में सूर्य ग्रहण के दौरान रिंग ऑफ फायर का नज़ारा दिखाई दिया। ये इस साल का पहला सूर्य ग्रहण था। भारतीय समय के अनुसार 10:15 से सूर्य ग्रहण शुरू हुआ, जो दोपहर 3:04 तक रहा। भारत सहित दुनिया भर के कई देशों में रिंग ऑफ फायर का खूबसूरत नज़ारा आसमान में दिखाई दिया। हालांकि कई जगहों पर आसमान में बादल छाने की वजह से रिंग ऑफ फायर नहीं दिखाई दिया। उत्तराखंड के शहर देहरादून में लोगों ने आसमान में रिंग ऑफ फायर का नज़ारा देखा और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सूर्य ग्रहण की अद्भुत तस्वीरें सामने आईं। राज्य के कई इलाकों में बारिश और भूस्खलन से जनजीवन प्रभावित है। लोहित जिले के तेजू में सेक्टर मार्गों पर जल जमाव से लोगों को आने जाने में असुविधा हो रही है। इधर ईस्ट सियांग जिले में सियांग नदी का जलस्तर बढ़ने से मबो अंचल के नामसिंग गांव क्षेत्र में भूमि कटाव से किसानों की खरीफ फसल को नुकसान पहुंचा है। राज्य के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के सहायक अभियंता गयन ताइंग ने बताया कि विभाग द्वारा सिगार से लेकर करीब 16 किलोमीटर तक बाढ़ नियंत्रण के लिए बांध बनाया गया है। उन्होंने कहा कि सियांग नदी के दोनों तरफ बसे गांव की बाढ़ से सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।